Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आप में से कई लोग जानते कि मेरा मिशन है. माई मिशन इज़ टू हेल्प एटलीस्ट 1 million इंडिविजुअल टू बिकम मिलियनर. कम से कम 1 million लोगों को मिलियनर बनाना है ताकि वो खुद की और अपने परिवार की यानी अपने फैमिली की अच्छी ज़िंदगी दे सके. एंड माई अल्टीमेट विजन इज़ टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन आवर लाइफ्स बाई बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन so that together we can make this world a better place to live. तो इसके लिए आप इसमें अगर सक्सेस अचीव करना चाहते हो तो 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. पहली चीज़ आपका माइंडसेट और दूसरा आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए. माइंडसेट की जहाँ तक माइंडसेट की बात है, हमारे पास यानी एवरी मैन हैज़ 2 वर्ल्ड्स. हमारा एक इंटरनल वर्ल्ड होता है और दूसरा एक्सटर्नल वर्ल्ड, एक अंदर की दुनिया और दूसरी बाहर की दुनिया. जब तक हम अपने अंदर की दुनिया में चेंजेस नहीं लाते, बाहर की दुनिया में वो बदलाव नहीं आता. अनलेस एंड अनटिल वी कांट क्रिएट इन आवर माइंड, इट विल नॉट हैपन इन रियलिटी. जब तक हमारे माइंड में हम कोई चीज़ को क्रिएट नहीं करते यानी कोई चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर पाते तो वो बाहर की दुनिया में भी नहीं होता. क्योंकि हर रिलीजन में कॉमनली ये बात बताई गई है कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स. इसका मतलब व्हाट यू थिंक यू बिकम, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर. अगर आप अपने आप को रिच समझने लगोगे, अमीर समझने लगोगे, तो बाहर की दुनिया में भी यानी रियलिटी में भी आप रिच बन जाओगे, अमीर बन जाओगे. जब तक आपके अंदर की दुनिया में आप ये समझने नहीं लगेंगे कि मैं रिच हूँ या अमीर हूँ, तो बाहर की दुनिया में सच होना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड में आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं रिच बन चुका हूँ, मैं अमीर बन चुका हूँ. क्योंकि हमारा माइंड एक फर्टाइल लैंड है, एक ज़मीन की तरह है. इस ज़मीन पर जो भी बीज डालोगे वही झाड़ होगा, वही फल देगा. यानी बाइबल में भी लिखा हुआ है, एज यू सो यू रीप. यानी आप अगर एप्पल सीड डालोगे तो एप्पल ट्री होगा, मैंगो सीड डालो मैंगो ट्री होगा, या पॉइजनस ट्री का बीज डालोगे तो पॉइजनस ट्री वहाँ पर होगा. तो आपको हमेशा जब आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, मिलियनर बनना है, तो अपने माइंड में एक ऐसी पॉजिटिव बीज डालना होगा कि आप रिच बन चुके. आपको एक ख्वाहिश होनी चाहिए. किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स आपको उसे पाने में मदद करता है. एक शाहरुख खान की फिल्म में शाहरुख खान का बहुत पॉपुलर डायलॉग है, किसी चीज़ को आप दिल से चाहो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है. तो आप अगर मिलियनर बनना चाहते हैं तो एक मिलियनर बनने की पहले ख्वाहिश पैदा करो. अपने इंटरनल माइंड यानी माइंड में क्रिएट करो कि आप रिच बन चुके हो. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही कहता है, आस्क बिलीव एंड रिसीव. मांगो, पूछो यूनिवर्स से क्या मांगना चाहते हो, क्या चाहते हो, और उसके ऊपर बिलीव करो कि आपको मिल चुका है और लेने के लिए तैयार हो जाओ. तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को तैयार करना होगा. और सबसे बढ़िया साइंस माइंड साइंसेस में NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. तो इससे आपके माइंड की सही प्रोग्रामिंग की जाती. जब आपका माइंडसेट हो जाएगा, आप मनी माइंडेड हो जाओगे. उसके बाद आती है स्ट्रैटेजी.
उसके बाद आपके पास कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आपको कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि आप उस इन्वेस्टमेंट से एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ अपने आप के लिए और अपनी फैमिली के लिए क्रिएट कर सके। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर मार्केट को सीखते हो, सीख कर इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि कोई किसी चीज़ को बिना सीखे करने से चांसेस ये होते हैं, अगर आप स्विमिंग नहीं आती, अगर आप छलांग मारोगे तो डूब ही जाओगे। कोई चीज़ भी बिना सीखे, बिना लर्न करे करना जुआ है, गैम्बल है। इसलिए आपको सीखना होगा। उससे पहले आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा। जब तक आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझे, जब तक आप मिलियनर नहीं बन सकते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। ये चुपके नहीं कहा उन्होंने। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए सिर्फ एक 2-3 एग्जाम्पल से समझते, ताकि आपके लिए भी एक क्लियर हो जाए। एक रोज यानी पहले दिन आप 1 रुपया जमा करिए, सेव करिए। फिर दूसरे दिन 2 डबल कर दीजिए। तीसरे दिन 4 रुपये, 4 रुपीज़, यानी नेक्स्ट डे 4th डे 8 रुपये। ऐसा एवरी डे डबल अगर करके अगर जमा करोगे 1 रुपये से शुरू करके, यानी 31 डेज आते आते आपके पास कितने जमा हो जाएंगे? क्या आप कोई बोल सकते हैं? कोई कहेगा 10 लाख, कोई कहेगा 25 लाख, कोई कहेगा 50 लाख। अगर आप ऐसा कहते हो तो आप गलत हो। पता है आपको 31 डेज में कितने आपके पास हो जाएंगे? जब 100 करोड़। यकीन नहीं आता तो कैलकुलेटर्स फेल हो जाएंगे। एक शाना बंदा था, एक राजा के पास एक शर्त जीतता है और राजा कहता है उसे मांग क्या मांगता है? तो वो कहता है नहीं मैं बहुत छोटी चीज़ मांगूंगा राजा जी। तो वो क्या है? शतरंज होता है, देखिए आप, चेस 64 बॉक्सेस रहते हैं। राजा से कहता है पहली बॉक्स में आप 1 दाना चावल रखिए, दूसरे में डबल करते जाइए, 2, 4। तो राजा कहता है इतनी छोटी सी मांग, इतनी छोटी सी बात, चलिए इसकी मांग पूरी करिए। जब वो डबल करते करते जब 64th बॉक्स पर आता है तो पता है कितना हो जाता है अनाज? उसका पूरा राज्य का अनाज काफ़ी नहीं होता। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज आपकी इनकम 20,000 है, 15,000 है, 25,000 है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप करोड़पति बन जाओ, आप करोड़ जमा करो, आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी हो, और कहते हैं कहावत, खतरे खतरे से दरिया बनती है, खतरे खतरे से समुंदर बन जाता है। ठीक उसी तरह आप अगर एक कोई म्यूचुअल फंड की SIP शुरू करते हैं, सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ, 15% CAGR से, सिर्फ 15% CAGR से, तो पता है आपको कैसे काम करता है ये कंपाउंडिंग? जब पहले साल में आप एवरी मंथ 500, यानी आपके कितने इन्वेस्ट हुए? 6,000 रुपये, 6,000। तो आपको मिलता है सिर्फ साल के एंड में 500 रुपये इंटरेस्ट, यानी 6,000 आपके 500 इंटरेस्ट आपके हो गए 6,500। आपको लगेगा अरे साल भर 500 डाला, 6,000 मिला 500। अब आगे देखिए इसका कमाल। 2 साल आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके जेब से जाएंगे 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़। इंटरेस्ट आएगा 2,000 रुपीज़, यानी 14,000 हो गए। पहली बार से दूसरी बार में आपने इन्वेस्टमेंट डबल किया, 6,000 का 12,000, लेकिन इंटरेस्ट 4 टाइम्स होगा। पहले साल में 500, दूसरे साल में 2,000 होगा वही। इसी तरह 4 साल करोगे तो 24,000 आपके पॉकेट से गए, इंटरेस्ट आया 9,000। देख रहे हैं, 500 जाके 9 टाइम
कितने गुना बढ़ गया है इंटरेस्ट, 9,000। 10 साल इसी करते जाओ, 60,000 आपके पॉकेट से गए, इंटरेस्ट आपके असल से बढ़ जाता है 79,329 रुपीज़, यानी 60,000 आपके 80,000 करीब आपको इंटरेस्ट आ गया। ठीक उसी तरह 20 साल कंटिन्यू करो, हर महीना 500, एवरी मंथ 500, तो आपके पास से पॉकेट से निकल कर जमा होंगे 1.2 लाख, लेकिन इंटरेस्ट के साथ मिलकर आपका अमाउंट हो जाएगा 6.3 लाख। और उसी तरह आप 40 इयर्स करोगे तो आपके जाएंगे 2.4 लाख, और आपके इंटरेस्ट के साथ जमा होंगे 1.57 करोड़, यानी आप 1.5 करोड़ के मालिक बन जाओगे। यानी 40 साल इन्वेस्ट करने से, आज आप 25 के हो, यानी 65 जब आप रिटायर हो जाओगे, एवरी मंथ 500, जब आप कुछ साल के बाद 500 रुपीज़ तो आपको सिर्फ 50 रुपये लगने लगेगी, इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी आमदनी जैसे बढ़ती है। लेकिन आपको ये प्रोसेस से गुज़रना होगा। अगर आप 500 रुपये हर साल 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप 1.5 करोड़ के मालिक हो जाओगे। यकीन नहीं आता तो सिर्फ कैलकुलेटर पर करके देखिए, इसे कैलकुलेट करके दिए, सिर्फ 15% CAGR। लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी सीखोगे आप, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कब इन्वेस्ट किया जाए, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज मैं आपको साथ शेयर करूंगा, आपको सिखाऊंगा, जिसे कहते हैं रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी, हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, यानी कप एंड हैंडल पैटर्न्स, ऐसे कई स्ट्रैटेजीज है। उस स्ट्रैटेजीज को सीखकर आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ईयरली CAGR 30-40% भी कमा सकते हो। लेकिन 24% भी अगर आप कमा लिए शेयर मार्केट तो बहुत ज़्यादा है। 24% आप अगर कमा लेते हो अपनी स्ट्रैटेजी से, पहले तो आपको माइंडसेट बनाना होगा, दूसरा आपके पास स्ट्रैटेजी सीखनी होगी, तो हर 3 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जब एवरी 3 इयर्स में डबल हो जाएगा तो 10 साल में 10 टाइम्स हो जाएगा आपका पैसा, और 20 साल में 20 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स हो जाएगा, और 30 इयर्स में 1000 टाइम्स हो जाएगा, और 40 इयर्स में 10,000 टाइम्स ग्रो होगा। यानी आज 25 साल के हो, आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे कंटिन्यूस 40 इयर्स, तो वो 100 करोड़ बन जाएगी। तो पहले एग्जाम्पल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग में हमने देखा कि 500 रुपये एवरी मंथ इन्वेस्ट करने, 40 साल तक करोगे तो 1.5 करोड़ आएंगे। लेकिन अब जो शेयर मार्केट में स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर कर अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर कर उसे कंटिन्यूस आप री इन्वेस्ट करते जाओगे उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, 24-25% अगर आपको CAGR मिल गया तो 1 लाख जाकर 40 ईयर्स के बाद बन जाएंगे 100 करोड़। आप करके देखिए, सिर्फ कैलकुलेटर हो या जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स पे आप हिसाब कर कर देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि अक्सर लोग 25 साल में काम शुरू करते हैं, रिसर्च बताता है वो काम शुरू करने वक्त सोचते हैं कि वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जब सर्वे किया गया तो 100 में 5% लोग ही फाइनेंशियली जो स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं 5%। 95% लोग, यानी जिसमें से 55% तो ब्रोक हो जाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं जब तक वो 65 की एज में, यानी सीनियर सिटीज़न में। तो मेरा मेन मकसद है कि नौजवान यूथ को ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग उन्हें समझ में आए
वो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट सेविंग करे और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में स्टार्ट कर दिए, ताकि वो जब 65 हो जाए, रिटायरमेंट के एज को पहुँचे, कम से कम वो 100 करोड़ के मालिक बन जाए। तो ठीक इसी तरह अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह के वीडियोस और मैं लाता रहूँगा और आप इसे देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.